आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर खिदमत हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है इमाम हुसैन और आज का कूफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, जब भी हमारे सामने कूफ़े का नाम आता है तो एक शहर का नाम हमारे जहन में नहीं आता कि बस कूफ़ा हमने सुना और हमारा जहन वहीं पर रुक गया, नहीं, बल्कि कूफ़ा सुनते ही हमारे जहन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं और सबसे पहला जो जुमला आता है, सबसे पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है वो है बेवफ़ाई। क्योंकि हमने कूफ़े के बारे में अक्सर यही सुना, यही पढ़ा कि कूफ़े के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वफ़ा नहीं करी। तो आज के इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि वो तो उस दौर का कूफ़ा था, तो क्या वो कूफ़ा वहीं तक महदूद रह गया या आज के टाइम पर भी वो हमें देखने को मिलता है। और हमारी इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों ने ख़त लिख कर बुलाया और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ जो किया कूफियों ने वो बात कोई छुपी हुई नहीं है, सब वाकिफ़ हैं। तो हमारा मेन सवाल आपसे ये है कि क्या ये कूफ़ा और ये जो कूफ़े की बेवफ़ाई थी वहीं तक महदूद हो गई और उसका बाब बंद हो गया या आज भी उसके आसार नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ कूफे के बारे में कहा जाता है वो अपनी जगह सही हो सकता है, मगर वो मुकम्मल ट्रुथ नहीं है, बल्कि एक जुज़वी ट्रुथ है, पार्शियल ट्रुथ है। अगर आप ये कहें कि कूफे ने बेवफाई की तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इमाम हुसैन जब निकले तो कहीं से कोई बुलावे का खत नहीं आया, सिर्फ कूफे से आया। 13-14 हज़ार लोगों ने जिन्होंने बुलाया। तो सवाल यही उठता है कि और लोगों ने क्यों नहीं बुलाया। इसका मतलब कूफे में इमाम हुसैन के बहुत से चाहने वाले थे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि करबला में इमाम हुसैन के ख़ानदान के अलावा जितने शहीद हुए हैं सब कूफे के लोग हैं, यानी इमाम हुसैन के जानिसार भी ऐसे बहुत से थे। अब इसको पूरा समझने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी मिंबर पे या कहानी की शक्ल में जब आदमी सुनता है तो वो चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाता है। भाई, कूफा वो था कि जहाँ से हबीब इब्न मज़ाहिर आए थे, जहाँ से जो है वो आबिस इब्न शबीब शाकरी आए थे, जहाँ से और तमाम लोग आए थे, और या जो मुहिबान इमाम हुसैन थे उनको मुक़य्यद भी कर लिया गया था, मुक़य्यद कर दिया गया था, उनको नहीं जाने दिया गया था। अब रह गई बात, वो बात अपनी जगह सच है कि जनाब मुस्लिम के हाथ पे इतने लोगों ने बैत की और बाद में जब नमाज इशा पढ़ के पीछे देखा तो कोई भी ना था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असल इमाम हुसैन के चाहने वाले नहीं थे, बल्कि ये वही लोग थे कि जो हवा के रुख पे चलते हैं, है ना। आप इसी दुनिया में देखते हैं, इलेक्शन में देखते हैं कि किसी इशू पे एक हवा चल जाती है तो लोग उसके पीछे चल जाते हैं, और जैसे ही कोई ऐसी गड़बड़ बात आ गई, खबर आ गई, तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। और अवाम ऐसी ही होती है कि जैसे ही जब तक ये लगे कि भाई एक नया इशू खड़ा हो गया, उसी के पास जा रहे, और जैसे ही खतरा महसूस हुआ, जान का, माल का, इज्जत का, आबरू का, जो भी खतरा महसूस हुआ तो सब भागने लगते हैं। और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई वो कि हमें बीवी के जो है बीमारी का खतरा है, कोई कहता है बच्चा हमारा जो है वो उसको बहुत ज़रूरत है, कोई कुछ कहता है हमारे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, और ये सब कह के धीरे धीरे भाग जाते। तो भैया, ये कल नहीं होता था, ये आज भी होता है। आज भी आप देखिए तहरीकों में यही होता है कि कुछ लोग जो है तफरीह के लिए जमा तो हो जाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तब पता चलता है कि असल कौन है और बेकार के कौन से थे। तो इसमें दोनों बातें हैं। मैंने अर्ज किया कि कूफे के लोग जो हैं वो बहुत से वफादार भी थे, हजरत अली के वफादार थे, हजरत अली के चाहने वालों का मरकज रहा है कूफा, ठीक है। और अवाम में हर जगह अवाम का ये मिजाज रहा है कि हवा के साथ उड़ने वाले लोग होते हैं। याद रखिए कि हक के साथ कमिटेड लोग हमेशा अक़लियत में होते हैं, वो मुस्तकिल होते हैं, उनमें इस्तिकामत पाई जाती है। अवाम में इस्तिकामत नहीं पाई जाती, और अगर अवाम में जिसमें इस्तिकामत पाई जाती है वो फिर वो अवाम नहीं होते, वो खवास बन जाते हैं, वो खवास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कूफे में जिन लोगों ने बेवफाई की थी, ये वही हवा के रुख के साथ उड़ने वाले खसो खाशाक होते हैं। जैसे गर्दो गुबार उड़ता है, वैसे तो उतने ही लोगों ने बैत कर ली थी, ये देखते हुए कि
नुमान इब्न बशीर एक बहुत ही कमजोर जो है गवर्नर हैं, तो इनके मुकाबले हुसैन इब्न अली आएंगे तो ये होगा वो होगा, क्या पता उनको क्या क्या, और अपने दिलो दिमाग में खुद ही से ऐसे ख्वाब सजा लिए हों। तो लेकिन जब मौका पड़ा, जब इब्न ज़ियाद आया, उसने आते ही महल में आकर के लोगों को धमकी देना शुरू की, ये कहना शुरू किया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, सूली चढ़ा दूंगा। बस जैसे वो जो बारह था, कहा सबके दिल में खौफ आ गया, पीछे हट गए। अवाम ऐसे ही होते हैं। तो ये कल भी होता था, ये आज भी होता है। बस खास लोग पहचानने वाले जो है ये, यानी किसी भी लीडर की ये बहुत बड़ी मेराज होती है कि वो अपने असल चाहने वालों को पहचान सके कि वो कौन है। तो खाने यानी कूफे के बारे में ये जो जुमला है ये एक तरह से हाफ ट्रुथ है। अच्छा। ये पूरा ट्रुथ नहीं है, यानी कूफे वालों ने बहुत सी, यानी जिसे कहते हैं कि वफादारी भी निभाई है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने कहा खुद करबला में मौजूद थे सब, सही, ज्यादातर लोग कूफे के करबला में मौजूद है। इमाम हुसैनी ने बनु हाशिम की शहादत के अलावा जितने लोगों की फेहरिस्त आप देखिए सब कूफे के थे। हाँ। सब कूफे के थे जिन्होंने अपनी जान निसार की, खून का आखिरी कतरा इमाम हुसैन के कदमों में डाल दिया। फिर करबला के बाद, अच्छा बिल्कुल, और करबला के बाद जिन लोगों में अंदर वो इजहार अफसोस पैदा हुआ, तव्वाबीन जिनको कहते हैं, वो सब कहाँ के थे? वो भी कूफे के थे। तो कूफे के थे। और तव्वाबीन जिन्होंने अपने आप को जो है वो इमाम हुसैन की कब्र के गिर्द जो है वो सब अपने को मार डाला, अपनी शहादत पेश की, है ना। तो आप ये देखिए कि कूफा जो है वो था, और ठीक है बेवफाई भी की कुछ लोगों ने, वो अवाम है, और अवाम आज भी वैसी ही होती है। आज भी देख लीजिए, मैंने हमेशा कहता रहता हूँ, समाजी हालात बिल्कुल नहीं बदलते, वो वही रहते हैं। 1400 साल पहले वही बहाने थे, वही चीजें थी जो आज होती है। ठीक है, आज लोगों के हाथों में मोबाइल है, आज लोगों के घरों में बिजली के बल्ब रोशन है, एयर कंडीशन है, पंखे हैं, सब अपनी जगह। समाजी रियलिटी वही है, वही हुसैन यक्का तन्हा है, वही जो है मुस्लिम इब्ने अकील सख्त मौके पर यक्का तन्हा है। और ये आज भी होता है। अगर कोई बड़ा मुहिम लेकर खड़ा हो जाए और लोगों को कहीं से जो है वो खतरा महसूस हो जाए या लालच महसूस हो जाए, या तो लालच की तरफ चले जाएंगे या खतरे से भाग जाएंगे। कुछ कौन बचा रह जाएगा? वो कि जो क्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी है वही बचे रह जाएंगे, बाकी कोई बचा नहीं रह जाएगा। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने बताया। और जैसे कि आपने कहा कि हाफ ट्रूथ है, तो इस बारे में भी हमें मालूम हुआ। इसी के साथ हम अगला सवाल आपसे ये करना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमारे जज्बात चाहिए या हमारा अमल चाहिए? क्योंकि हम जज्बाती तौर पर तो इमाम के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम पीछे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा कि जज्बात, हमारे जज्बात की कदर कीमत होगी, लेकिन इमाम हुसैन यकीनन अगर ये कहा जाए कि क्या चाहते हैं, तो जज्बात नहीं बल्कि अमल चाहते हैं। और इमाम हुसैन, देखिए एक मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि इमाम हुसैन से हमारा रिश्ता 2-3 नौइयत का है। एक तो रिश्ता वो है कि जो सादात किराम कहते हैं कि भाई इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, तो हमें ये देखना है कि इमाम हुसैन जो है वो सादात किराम के लिए कुछ कहते हैं, तो हमें ये नजर आता है कुरान और हदीस की रोशनी में कि अगर कोई किसी की नस्ल से हो और उसके रास्ते पे ना चले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है। अब एक रिश्ता ये है कि हम इमाम हुसैन की बहुत तारीफ करते हैं, एक रिश्ता हो सकता है ना कि हम इमाम हुसैन के मद्दाह हैं, बहुत ज्यादा जो है तारीफ करते हैं। तो इमाम हुसैन की तारीफ, दोस्तों की क्या बात है, इमाम हुसैन की तारीफ तो दुश्मन भी करता हुआ नजर आता है। शिमर ने की है, इब्न ज़ियाद ने की है, अम्र इब्न साद ने की है। तो बताइए कि क्या जो है वो अम्र इब्न साद की तारीफ इमाम हुसैन की उसको जन्नत में ले जा सकती है? नहीं, बिल्कुल। इमाम हुसैन तो वो कोहे गरा है, शराफत, मुरव्वत, शुजाअत के दोस्त, क्या दुश्मन भी इसकी तारीफ करे। तो जो तारीफ करना कोई वो कमाल की बात नहीं है, इसलिए कि दुश्मन जिसकी तारीफ करते तो दोस्त तारीफ करे तो कौन सी बड़ी बात है। अब रह गई बात कि जो हुसैन के रास्ते पे चल के दिखा दे, उसके लिए हुसैन ने सलाम भेजा है, अपने दोस्तों से कहा है ना, और वही गए जो हमारे रास्ते पर, और हजरत हुज्जत ने सलाम भेजा है ना। अंसार हुसैन के लिए हजरत हुज्जत क्या कह रहे हैं? हमारे माँ बाप तुम पर निसार, यानी हजरत हुज्जत के माँ बाप हैं कौन? खुद इमाम मासूम, इमाम हसन अस्करी उनके वालिद है ना। और जो है वो हजरत हुज्जत ये फरमा रहे हैं ज़ारत नाहिया में और तमाम जुमलों में फरमाते हैं कि हमारे माँ बाप तुम पर निसार, है ना।
तो खुलासा कलाम ये है कि ना तो जो है वो इमाम हुसैन से नस्ली ताल्लुक़ हमारी जो है नजात की ज़मानत है, ना इमाम हुसैन से तारीफ़ें और उनकी मिदहत के पुल मदहसराई ही हमारी निजात का ज़ामिन है, बल्कि इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाला अगर इमाम हुसैन के रास्ते पर चलता है तो ये अमल उसकी निजात का ज़ामिन है, क्योंकि इमाम हुसैन यही चाहते हैं। तो वो जो है तारीफ़ करने वाला नहीं चाहते। इमाम हुसैन इस्लाम ने तारीफ़ करने के लिए अपनी जान नहीं दी थी। और मैंने अर्ज़ किया कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि जो किसी से भी अपनी तारीफ का खिराज वसूल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये दुश्मन जाने दीजिए, दुश्मन के बाद जितने लोग बाद में आए जो गैर मुस्लिमीन हैं, क्या उन्होंने इमाम हुसैन की तारीफ नहीं की? बहुत की। लेकिन इमाम हुसैन के काम का वो आदमी है जो मैदान अमल में हुसैन के नक्श कदम पर अपना कदम रख दे, वो है। और वही आदमी जो है वो समाज को बदलने का दम रखता है और समाज को बदलने का जज्बा। और ऐसे ही लोग इमाम को चाहिए और ऐसे ही लोग खुद हमारे आखिरी इमाम ज़माना को भी यही लोग मतलूब हैं। इमाम ज़माना को क्या मद्दाही करने वाले मतलूब हैं? नहीं। इमाम ज़माना को क्या सिर्फ नस्ली ताल्लुक रखने वाले मतलूब हैं? नहीं। बाअमल। तो हजरत हुज्जत को भी ऐसे लोग दरकार हैं जो उनकी आमद की जमीन हमवार कर सके, है ना। तो जमीन हमवार करने वाले कौन हैं? जो उनकी तालीमात पे अमल और उनकी पैरवी करने वाले हो। तो बिल्कुल दो टूक लफ्जों में यही है कि हुसैन को वही लोग चाहिए, जज्बाती लोग नहीं बल्कि बाअमल। बिल्कुल जज्बाती लोग नहीं, बाअमल लोग चाहिए। जी, बहुत खूब। इसी के साथ हमारा अगला सवाल कि जैसे कि कहा जाता है, बल्कि कहा क्या जाता है, हकीकत भी यही है कि कूफियों का एक जो मसला था वो ये भी था कि उनके अंदर मुनाफिकत बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। और सिर्फ कूफियों में ही नहीं, हमने देखा है कि ख़ुद रसूलुल्लाह के ज़माने में, हर इमाम के ज़माने में, तो आज के ज़माने में भी उसी तरह मुनाफिकत मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस रूप में हमें दिखाई देती है आज के ज़माने में? वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करें। कुरान में सूरह मुनाफिकून मौजूद है, जिससे पता चलता है, अल्लामा शिबली नुमानी ने ये लिखा है कि जिस वक्त रसूल अल्लाह दुनिया से गए, मदीना मुनाफिकीन से छलक रहा था, है ना। इतने लोग मुनाफिकीन थे। तो मुनाफिकीन हर शक्ल में आपको नजर आता। और ये मैंने कहा, ये भी वही चीज है कि जिसमें 1400 साल का फासला कोई माने नहीं रखता है। 1400 साल पहले भी उतने ही मुनाफिकीन थे, आज भी उतने मुनाफिकीन है। वही कि जिनके करने और कहने में फर्क हो। जो हिंदी का मशहूर मुहावरा है, कथनी और करनी में फर्क हो, है ना। करते कुछ है, कहते कुछ है। तो ये वही लोग हैं कि जब फर्श अज़ा पर आते हैं तो उनसे बड़ा मोमिन कोई नहीं है, जब मैदान अमल में आते हैं तो उनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। तो ये बात है ना कि जब जो है वो लेन देन के मामलात करते हैं तो लगता है कि ये हुसैन के मानने वाले हैं ही नहीं, हजरत अली के मानने वाले हैं ही नहीं, ये तो हुकूमत शाम के मानने वाले, ये वो है। और जैसे ही, अच्छा, सबसे बड़ा निफाक क्या है? सबसे बड़ा निफाक ये है, जो मैं चाहता हूं कि तमाम नाजरीन इस बात को कान खोल के सुने, कि सबसे बड़ा निफाक ये है कि हम मस्जिद और इमाम बारगाहों में दाखिल होते वक्त अपने ऊपर शराफत की और तकद्दुस की एक चादर ओढ़ लें, और जैसे ही वहां से निकले उसके बाद हम अपनी असली शक्ल में सामने आ जाएं, झूठ, फरेब और मक्कारी और रियाकारी और सब कुछ रवा रखे। तो यही हमारे अंदर हो रहा है। जब हम जो है फर्श अज़ा पे आ जाते हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहन के या काला कुर्ता पहन करके, तो हम बड़े जो है वो हुसैन के मुहिब की शक्ल का रूप धार लेते हैं। जब मस्जिद में आते हैं तो बिल्कुल एक इबादत गुजार का रूप धार लेते हैं। कुदरत और इसी तरह खुद को बदलते रहना। कुदरत आपको मस्जिदों और इमाम बारगाहों में मुसलमान नहीं देखना चाहती, बाजार जिंदगी में मुसलमान देखना चाहती है, सड़क पर मुसलमान देखना चाहती है, घर में मुसलमान देखना चाहती है। घर में जाकर के आप अपने जो है वो बीवी बच्चों के साथ कैसे हैं, माँ बाप के साथ कैसे हैं, सबसे पहली बात है कि माँ बाप के साथ कैसे हैं। उसके साथ आप मुसलमान हैं या आप जो है वो किसी जो है वो भेड़िए की तरह का जो है बिहेवियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप बाहर निकले तो आप कैसे हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस्लाम ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें है कि आप मस्जिद और इमाम बारगाह में एक मुसलमान का किरदार चाहे निभाएं या ना निभाएं, आप सड़क पे मुसलमान का किरदार निभाएं, बाजार में मुसलमान होने का किरदार निभाएं, जब आप नाप तोल कर रहे हो तब आप मुसलमान होने का किरदार निभाएं, जब आप बिजनेस का लेन देन कर रहे हो तब आप मुसलमान होने का किरदार निभाएं। तो ये सबसे बड़ी शक्ल है मुनाफिकत की, और उससे उसके अलावा न जाने कितनी शक्लें हैं मुनाफिकत की।
कि जो है जो इमाम हुसैन के मानने वाले अपनाते हैं कि पहले कहते हैं कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, लेकिन अमल हुसैन के चाहने वालों के बिल्कुल खिलाफ होता है, या अज़ादारी के जरिए ही हम जुल्म करने पे आमादा हो जाते हैं। अज़ादारी के जरिए जुल्म क्या होता है कि मालूम ये हुआ कि रात रात भर जो है वो इस तरह से माइक लगा करके अज़ादारी कर रहे हैं कि जो लोग दूसरों को अज़ियत पहुंच रही, बीमार हैं, बूढ़े हैं, तलबा हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ बीमार लोग हैं, गैर मुस्लिमीन हैं, जिनको आपके मजलिस मातम से उस तरह बज़ाहिर लेना देना नहीं है, और वो आपके किरदार से मुतासिर हो सकते हैं, वो हुसैन की तरफ आ सकते हैं, लेकिन जिनको आपने रात भर सोने नहीं दिया, वो सुबह उठ करके ना सिर्फ आपको बुरा भला कहेंगे, बल्कि शायद माज़अल्लाह मकसद हुसैन को भी बुरा भला कहेंगे। तो लिहाजा ये तमाम तरह की मुनाफिकतें हैं जो इस समाज में जारी हैं, सारी हैं, औरतों के लेवल पर, इसके लेवल पर। क्या ये कम मुनाफिकत है कि हमारी खवातीन मुहर्रम का महीना आने से पहले ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, काले कपड़े बनाने शुरू कर देती हैं, आराइश और तज़ीन के सामान फराहम करना शुरू कर देती हैं? तो क्या ये जो है वो इमाम हुसैन के गम का जो ये तरीका है? खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी के बाप का दुनिया से इंतकाल हो जाए, शौहर का इंतकाल हो जाए, बेटे का इंतकाल हो जाए, तो क्या वो इस तरह इस शान से गम मनाती हैं? सब कहती हैं हमें मजलिसों में जाना है तो हमें अच्छे कपड़े पहन के जाना होंगे, तो इसके माने ये कि मजलिस आपके लिए मजलिस नहीं बल्कि एक पार्टी हो गई है। तो इसी तरीके से न जाने कितनी शक्लें। इसी तरह से अब अगला आ जाइए, मेंबर पे आ जाइए कि मेंबर पे जाने वाले किस किस तरह से जो है वो मजलिसें पढ़ रहे हैं, या तो वो माल की लालच में मजलिस पढ़ रहे हैं, फेम की लालच में मजलिस पढ़ा रहे हैं, तफरीका फैला रहे हैं, इसके साथ साथ सही मैसेज नहीं दे रहे हैं, कंपटीशन में मजलिस पढ़ रहे हैं कि फलां जाकिर ने जो मजलिस पढ़ी है मुझे उससे बेहतर मजलिस पढ़नी है, मुझे उससे ज्यादा दाद वसूल करनी है, मुझे उससे ज्यादा गिरिया वसूल करना है। अब आप ये बताइए कि आप दाद और गिरिये की मजलिस कर रहे हैं या इमाम हुसैन के लिए मजलिस पढ़ रहे हैं? तो जिस लेवल पर आप चले जाएं, आपको इसके बाद सबसे उससे भी बड़ी, उससे सबसे ज्यादा दर्दनाक शक्ल में मुनाफिकत सामने तब आती है जब हम मजलिस के तबर्रुक में कंपटीशन करते हैं कि हमारे पड़ोस ने जो है वो ये तबर्रुक बांटा है तो हम इससे ज्यादा बांटेंगे, ताकि हमारी जो है वो धाक लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए और हमारी मालदारी जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, जो लोग कैपेबल नहीं हैं तो कर्ज लेकर करते हैं। ये सब क्या है? ये सब ऐसी बातें हैं कि जो कोई भी सही और अच्छे माशरे में अच्छी बातें नहीं कही जा सकती। ये सब हो रहा है इसी माशरे में कि साहब उन्होंने इतनी अंजुमने बुलाई शब्बेदारी में तो मैं उससे ज्यादा अंजुमने बुलाऊंगा, उन्होंने चाय पिलाई है तो मैं उसके साथ बिस्किट भी खिलाऊंगा, उन्होंने बिस्किट खिलाए तो मैं खाना खिलाऊंगा, और उन्होंने खाना खिलाया है तो मैं ये करूंगा। किसी ने जो है वो सूट बांटे हैं तो मैं चादरें बांटूंगा, किसी ने चादरें बांटी है तो मैं वाटर कूलर बांटूंगा। ये सब चल रहा है। तो मैंने कहा ना कि एक प्रोग्राम में उसका अहाता नहीं किया जा सकता। इतने काइंड ऑफ जिसे कहते हैं मुनाफिकत, हिपोक्रेसी जो है वो समाज में जारी है, बनामे हुसैन जारी है, बनामे हुसैन ये जारी है, ये बनामे हुसैन जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि वो मन बका अल हुसैन की जो रवायत है सही है, सही हो सकती और सही है, मेरे यकीन है, लेकिन वो किसकी आंख का आंसू, किसकी आंख का आंसू, मैंने हमें कि किसकी आंख का आंसू, बदकिरदार की आंख का आंसू या साहिब किरदार की आंख का आंसू, है ना? साहिब किरदार की आंख का आंसू, बाअमल के आंख का आंसू, है ना? आलिम की आंख का आंसू, है ना? और राह मुस्तकीम पे चलने वाले की आंख का आंसू, बेशक उसको जो है वो बख्शवाने के लिए काफी है, हमें यकीन है, लेकिन किसकी आंख का आंसू, किसकी आंख का आंसू, किसकी आंख का आंसू, बिल्कुल है ना? ये ऐसे चलते फिरते न जाने कितने लोग हैं, गम में तो तासीर होती ही है कि वो किसी के भी आंख में आंसू आ सकते हैं, किसी के भी आंख में आंसू आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे अपना आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ये जो कूफी थे, यानी खुद कूफा से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, स्पेशली हमारे यूथ को सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? हमारे यूथ को ये जो सबक मिलता है वो ये है, सबसे बड़ा सबक तो हमें तारीख़ और फ़लसफ़ा तारीख़ का सबक मिलता है कि रहबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, माशरा किस तरह से रिएक्ट करता है, माशरा किस तरह से बिहेव करता है ना? माशरा आम तौर पे इसी तरह से बिहेव करता है, चाहे 5000 साल पुराना माशरा हो, 2000 साल पुराना माशरा हो, 1400 साल पुराना माशरा हो और आज का माशरा हो।
आप देख लीजिए कितने लोग जमा होंगे सड़क पर अगर आप किसी तफरीही प्रोग्राम में वो कर लें, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस करेंगे या किसी तरफ से लालच महसूस करेंगे चले जाएंगे। सूरह जुमा क्या कह रहा है कि वाइजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइजा राओ तिजारतन और लहवन इनफद्दू इलैहा व तरक्कूका कायमा, के जुमे की नमाज में रसूल इस्लाम जब मस्जिद में मौजूद थे और एक जो है ढोल ताशों की आवाज आई, तो आप इसमें कि दोनों बातें, दोनों एहतिमाल कुरान ने भी किए हैं कि या तो वो जो है वो रिस्क का यानी गेहूं चावल का काफिला आया था, और या ये कि वो लहो लाभ का काफिला था, नाच गाने का काफिला आया था। दोनों हालात में दोनों कुरान ने गए, दोनों हालात में ये लोग रसूल को खड़ा नमाज में छोड़ के चले गए। सही बिल्कुल लफ्ज ये तरकू का कायमा, आपको छोड़ के खड़ा छोड़ के चले गए, है ना। तो अब आप ये बताइए कि ऐसा दुनिया में होता है ना, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि जो जानिसारी का हक अदा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन जंगों में कितनी दफा रसूल अल्लाह को बहुत से लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन हजरत अली दीवाना वार रसूल के चारों तरफ घूमते हुए परवाने की तरह से शहीद होने का जज्बा लिए हुए रसूल का दिफा करते रहे कि हमारी आखिरी खून का आखिरी खतरा जब तक है हम रसूल से बेवफाई नहीं कर सकते। जैसे ऐसा लगता था जैसे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की जात का महवर सिर्फ रसूल अल्लाह है कि बस इनकी हिफाजत मुझे करना है। यही बात इमाम हुसैन के साथियों में नजर आती है कि आपको पता है मुस्लिम इब्ने औसजा का आखिरी वक्त है और वो जख्मों से चूर जमीन पे मौजूद है, और हबीब इब्ने मज़ाहिर ये कहते हैं कि मुस्लिम अभी तो खैर मुझे भी तुम्हारे पीछे पीछे आना है, लेकिन इतनी देर में कोई वसीयत हो तो बयान करो। तो हजरत मुस्लिम ने क्या कहा, बोलने की भी ताकत नहीं है। एक दफा रसूल यानी इमाम हुसैन को देखा और एक दफा उधर देखा, यानी ये कहना चाहते थे कि देखो जब तक जिंदा रहना कभी जो है वो इनको तकलीफ ना होने पाए। अब आप ये देखिए ये वफादारी आखिरी मंजिल है, आखिरी हाइट ऑफ जिसे कहते हैं कि लॉयल्टी और ये ऑनेस्टी है कि इंसान अपने लीडर को मरते वक्त तक उसके जिस्म पर एक जख्म गवारा नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोग भी कूफे के थे, है ना, ये भी कूफी हैं, और जिन्होंने दगा की वो भी कूफे। पता चलता है कि कोई भी माशरा मुकम्मल कुल्ली तौर पर मासूम नहीं होता। माशरे में अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं और खसो खाशाक की तरह उड़ने वाले होते हैं। उसी माशरे में कूफे के माशरे में शिम्र भी मौजूद था, है ना। वही शिम्र है जिसने खत लिख के जो है वो यजीद को बताया था कि हुसैन आ गए हैं, यहाँ पे कोई मजबूत आदमी भेजो यहाँ पर। तो उसी माशरे में देखिए क्या है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर भी मौजूद हैं, शिम्र भी मौजूद हैं, और उड़ने वाले लोग, हवा के साथ उड़ने वाले लोग तो यानी हर माशरे में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। ये कूफे से पता चलता है। एक वो लोग के जो हक के लिए साबित कदम होते हैं, एक वो जो बातिल के लिए जबरदस्त कोशिशें करते हैं, और तीसरी जो बड़ी तादाद होती है वो जो हवा के रुख पे इधर से उधर होते हैं। कभी हजरत मुस्लिम को 14,000 बैत करके उसको भारी बना देते हैं, और कभी इब्ने ज़ियाद के लश्कर के साथ जाके इमाम हुसैन को कत्ल भी कर देते हैं, है ना। तो लेकिन जो हक वाले होते हैं उन पे नहीं होता है। वो कितने थे, उनकी तादाद भी यकीनन सैकड़ों थी, सैकड़ों हजारों को तो कैद कर दिया गया था, और कुछ बच बचा के छुपते छुपाते इमाम हुसैन तक पहुंच गए थे। तो वो हक के असल अलंबरदार थे, और बातिल के असल अलंबरदार कौन थे, वही सब मोहम्मद इब्ने अशस और ये जितने भी इस तरह के इमाम हुसैन के मुकाबले में आकर खड़े हो गए। बिल्कुल शीस इब्ने रबई और सिनान इब्ने अनस और ये जो है शिम्र जिल जोशन, उर्मुला, ये जितने थे ये बातिल के एक्टिव जो है वो हैं, कारकुन है बिल्कुल कार्यकर्ता। इनके ऊपर हक की बातों का असर नहीं पड़ सकता। हाँ, बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो रास्ते से लौट आते हैं, हजरत हुर की तरह उनकी किस्मत होती है, वो लौट आते हैं। और वरना ये आवाम जो होते हैं वो हवा पे जैसे आंधी के ऊपर खसो खाशाक उड़ते हैं, तिनके उड़ते हैं, वैसे ही होते हैं। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी हक की तरफ चले आते हैं, कभी बातिल की तरफ चले जाते हैं। यही कूफे में हुआ। सही फरमाया आपने, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत हमारे इल्म में इजाफा हुआ।
और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन ने भी काफ़ी इस्तेफ़ादा किया होगा। और इस प्रोग्राम से और डॉक्टर साहब की बात से हमें जो सबसे मेन दर्स मिला वो ये सीखने को मिला कि करबला से हमें अपना किरदार इस तरह से लेना है कि फ़कत हमें करबला का जिक्र नहीं करना कि मसलन मुहर्रम आया, हमने फ़ज़ाइल पढ़ लिया, मसाइब पढ़ लिया और ख़त्म नहीं, बल्कि करबला हमें ज़िंदगी बख्शती है, हमारे किरदार को संवारने और सजाने के लिए है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हम चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखें, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखें, हमारे पास दौलत हो, माल हो, शोहरत हो, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसा कि फरमाया कि जिसको उसके आमाल पीछे छोड़ दें उसको उसका हसब और नसब आगे नहीं बढ़ा सकता है। लिहाजा अगर हमें हकीकी हुसैनी बनना है, करबलाई बनना है, तो सबसे पहला जो हमारा कदम होना चाहिए वो हुसैनियत की राह पर होना चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत करें, उनकी पैरवी करें। इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को तमाम करती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे एक और नए प्रोग्राम में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।